बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब जब इक़्तिदार की रस्साकशी अपने उरूज पर होती है तो ऐसे में पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और यकीनन पुलिस की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान इस्लामाबाद पे जो कब्ज़े की जंग जारी है उसमें पुलिस वाले क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए आपको थाने में लिए चलते। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸਰ ਜੀ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਮਰ ਥਾਂ ਗਏ ਆ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਚੱਪੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਆਦਮੇ ਇਤਮਾਦ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਨਾਬ। ये क्या मामला है जी? पहले जरा अफसर तफ्तीश कर रहे फिर मैं गल कर केस को क्यों पकड़ा हुआ है? तो दूल्हा लग रहा है। रोंदे ब्याह करन जेड़ा ब्याह करदा साढ़े सिर ते करदा। क्या मतलब? ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ओहो, शादी में जो हवाई फायरिंग होती है। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਾਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਓਏ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਓਏ। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਾਮੂ ਜੀ। इन्हां केसां च ना ए मेरे अफसरान बहुत अगे के हुंदे। अच्छा, क्यों? बस दिहाड़ी दा मामला तन्नू पता। दूल्हा तो कुछ भी देने को तैयार होता होगा। वो सारियां सलामियां देन डे है। वो ते रोटी देन गया है अंदर इनू खिच्चन लगा सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। एड्डा जहरी होया है। ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜੇ। ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਅਮਲਾ ਮੁੰਡਿਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਖਟਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ। अच्छा, ये हमारा बड़ा मसला है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ नहीं, शादी ब्याह के मौके पे खुशी के नाम पे लोग कानून शिकनी को फख्र समझते हैं और रूटीन समझते हैं। बिल्कुल ठीक कहना जनाब। कोई दिन नहीं जाता कि अखबार में रिपोर्ट ना हो कि शादी के मौके पे जो हवाई फायरिंग हुई उसके नतीजे में खुशियों वाला घर रंजो अलम का मंजर पेश करने लगा। और हर जान ही कीमती होती है, चाहे कोई भी मौका हो, मगर बाज़ औक़ात तो ये होता है कि इस फायरिंग के नतीजे में दूल्हा हलाक हो जाता है। हाय हाय हाय, ओ तू नहीं मरया। वैसे जो है हालात ने ना बगैर गोली तो भी मरने वाला है। सियासी माहौल चल रहा है, क्या दबाव है आप लोगों पे आजकल? जो तू नौकरी की है दबाव जी ने की है। किस जमाने में आपने पुलिस ज्वाइन की थी? काफलिक दी हुकूमत जो सी। अच्छा, परवेज लाई साहब ने भर्ती कराया जनाब। प्रेशर जिया प्रेशर जो काफलिक दी हुकूमत सी उदों तुसीं नून लीगियां दी गल नहीं मन सकदे। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। और कहते से जो मैं खाना खाने लगा ना उदों तू बाहर बैठा करिया। ਆ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗੀਆ ਕੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕੀਏ ਜਨਾਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜਾਂਗੇ। हाँ, ये बड़ा मसला है कि हमारी सियासी कुव्वतें पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ इस्तेमाल होए हैं ए देख लो। और पुलिस का जो बेड़ा गर्क हुआ है हमारे यहाँ पुलिसिंग का, उसकी एक वजह हमारे पुलिस वाले नहीं है, महकमा नहीं है। उसकी एक वजह जिस तरीके से पुलिस को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से हमेशा पुलिस को पोलिटिसाइज किया गया, उसकी वजह से आज तक इस इदारे में वो प्रोफेशनलिज्म आ ही नहीं सका कि वो इम्पार्शल होकर अपनी ड्यूटी सरंजाम दे सके। सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्रोफेशनलिज्म आ ही नहीं सकता। जिहदा दिल करदा वो अपने इख्तियारत दे चक्कर च ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਲਾਟੂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲੇਟ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅੱਬਾ। अब आप देखें ना, पुलिस को गैर सियासी होने ही नहीं दिए गया। और फिर जब आप पुलिस में सियासी भर्तियां करेंगे तो कैसे पुलिस वाले गैर जानिबदार होकर अपना काम कर सकते हैं? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਕਬੂਲ ਹਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਦੌਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਨਾ ਏਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਲੁਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਐਮਐਨਏ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅੱਬਾ। ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾ ਲਈ। अब आप देखिए कि पीटीआई से बहुत उम्मीद थी, बल्कि पीटीआई के पोस्टर बॉय थे नासिर खान दुरानी साहब, जी सर, मरहूम अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए। और उनको क्रेडिट जाता है और पीटीआई को भी क्रेडिट जाता है। केपीके में उन्होंने पुलिस को गैर सियासी कर दिया था। बिल्कुल बाकायदा लोग खुश थे वहाँ, और उसके असरात आए पूरे मुल्क में। पंजाब में पीटीआई को फ़ायदा हुआ इस काम का। मगर वही जिम्मेदारी जब दुरानी साहब को पंजाब में सौंपी गई और एक उम्मीद बंधी कि पंजाब में भी पुलिस को गैर सियासी किया जाएगा, तो रातों रात पता नहीं किसने साजिश की। मैं तो समझता हूँ मुआशरे के खिलाफ भी, हमारी पुलिस के खिलाफ भी और पीटीआई के खिलाफ भी। क्योंकि अगर इमरान खान साहब नासिर खान दुरानी के जरिए वही काम जो उन्होंने केपीके में किया था, पुलिस को गैर सियासी करने वाला, अगर वो पंजाब में कर देते, आज पीटीआई को इतना सियासी फायदा होता उसका। जिस मुश्किल में पीटीआई आज घिरी है, इमरान खान साहब घिरे हैं, आप यकीन जानिए इसकी नौबत नहीं आती। इसलिए कि खल्क़ खुदा इतना खुश होती अगर पुलिस गैर सियासी हो जाती। साहब बहादुर जी, चले
ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੱਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲਾ ਲਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਾ 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 ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੰਗੀਲਾ ਦਫਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਲਾ 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 ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਓ ਆਸ਼ਕ, जी सर। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ 200 ਕਨਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਏ। हाँ बेहो जियां गल्लां ना करो, मेरा मुंडा जज्बाती हो जाता है। ਓਏ ਓਏ ਡਕੈਤ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ये क्या मामला है गेड़ा साहब? ਐਸੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। अच्छा मसलन ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਕੈਤੀ ਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ। ਨੇ ਅਸਲਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। अभी लाहौर में भी इसी किस्म का एक वाकया हुआ और उसमें वो हज्जाम की दुकान में एक मर्द था और एक औरत थी। वैसे आप वो वीडियो देखें तो लगता ये है कि औरत का रूप धार रखा था किसी ने, क्योंकि जो कद काट है, जिस किस्म की उसकी जिस्मानी हरकत हैं, उससे लग नहीं रहा कि वो कोई खातून है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। अभी इस्लामपुरा वाली डकैती में 2 लोग आए हैं, एक गेट पे खड़ा रहा हजाम की दुकान पे, और औरत ने क्या किया है कि वो 6, 7, 8 लोग थे, सबसे सेल फोन्स ले लिए। 7 सेल फोन्स गालिबन उसने लिए हैं और लेके दोनों रुखसत हो गए। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? जी जी, वो हमने दिखाई भी, अभी नाज़रीन को भी दिखाई। ਦੌਰਾਨੇ ਕਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, उठाया ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟਿੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਹਮਾਮ 'ਚ 2 ਮੁੰਡੇ ਨਹਾਉਣ ਵੀ ਡੇ ਸਨ, अच्छा ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਡਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੇ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ये जिनके सेल फोन्स गए हैं? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਹਾਉਣ ਡੇ ਸਨ, अच्छा ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਮਾਮ ਦੀ ਮੋਰੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਡੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਡਕੈਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਹਮਾਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ। ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਮੂਨੀਆ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਓਏ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। साहब जी माफ कर दो, माफ कर दो ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ। जी माफ कर दो। ਥੱਲੇ ਬੋ ਆ ਬੀਬੀ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਐਸੀ ਰੰਗੇ ਹਮਾਮ ਫੜੇ ਨੇ। गलती हो गई जी, माफी दे दे। मैं बड़ा मना किया जाए, काम ना कर। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। 12 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ। डकैती का? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। तुम लोगों ने भी हज्जाम की दुकान में डकैती की? असल है जी, हमाम में हर कोई अपने ध्याने लगा होंदा जी, उत्थे लुटना बड़ा आसान होंदा जी। ਇਹਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਹਮਾਮ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। अब तो चोरी के मोबाइल्स की उस तरह से मार्केट नहीं रही जैसे पहले थी। वो फ़ोन बंद हो जाते हैं और भी बहुत टेक्निकलिटीज़ हो गई हैं। क्या करोगे इतने मोबाइल्स का? वो ये बड़ी माहिर है जी, मोबाइल खोलने च भी ते बेचने च भी। ਇਹ ਮਕਬੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। वो क्या है? ਮੈਂ ਵੀ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਸਰ। वाकई? ਜੀ ਸਰ। वो कैसे? ਮੈਂ ਸਰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਹਮ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਾਂ ਸਰ। ਡਕੈਤ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ। चले आम आदमी तो आम आदमी, आपने कोई मुजाहमत की कोशिश नहीं की? ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। पिस्टल भी ले गए आप? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਮੁਅੱਤਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਸਰ ਕੱਢੀ। वो कैसे? 3 ਮਹੀਨੇ ਉਸੇ ਹਮਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਹਮਾਮ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। मिला पता वो? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਵ ਕਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਮਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। हाँ ਮਕਬੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ। अच्छा, ਉਹ ਹਮਾਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। तो बाहर कैसे आए फिर तुम? ਬਾਹਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਥੋਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਿਆ। 3 महीने अंदर रहा? ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ये तुम्हारी पहली वारदात थी डकैती की? नहीं जी, मैं तो जॉब करदा सा जी। तो फिर इस तरफ कैसे आए? एदी रोटी कित्थों पूरी करदा जी मैं। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਆਣ। माशरा बर्बाद हो जाएगा ऐसे। ਲੁੱਟਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੁੱਟਣੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਬ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਈ। ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। दुरुस्त कह रहे हैं आप। ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇੰਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਮੈਂ वजह? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅੱਬਾ ਓਏ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡੈਣ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਓਏ ਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ।
ਇੱਧਰ ਦਫਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। हॉक्स कॉल वाला है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੇਕ ਕਾਲ। ਗਿਆ ये करता है हॉक्स कॉल्स। ਥੱਲੇ ਬਹੁ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬਹੁ ਥੱਲੇ। यार तुम अच्छे भले समझदार आदमी लग रहे हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जब आप फेक कॉल्स करते हैं, हॉक्स कॉल्स करते हैं, तो लाइंस बिजी हो जाती हैं। उस वक्त अगर कोई क्राइम हो रहा हो, हकीकतन जिस शख्स को मदद की जरूरत होगी उसकी कॉल पहुंच ही नहीं पाएगी पुलिस तक। ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਦਵਾਈ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ ਤੂੰ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। आप बताएं, ये कहते नहीं है कि पुलिस क्या है फर्ज, मदद आपकी। ਉਹ ਮਦਦ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਕਰੀ ਦੀ ਏ। ਆ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ 'ਚ ਧਾਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੁੱਕ ਤੇਰਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਗਈ 8 ਘੰਟੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸੂਈ ਚ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆ ਦੱਸ ਕੁਕੜੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੱਸ। कुकड़ी वाला फोन कौन सा? एक दिन मेरी कुकड़ी बहुत जनाब परेशान और मैं भी परेशान। मैं क्या 2:45 बजे राइट टाइम आंडा दे दी, आज दे नहीं रही, इसलिए मैं इन्होंने बुलाया। 8 ਘੰਟੇ ਲਾਏ 8 ਘੰਟੇ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। अच्छा, मैं इस पर तफसीली प्रोग्राम करूंगा। आज ज़रा सेगमेंट का टाइम तकरीबन हमारा ख़त्म हो गया है, मगर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ और हैरानी हुई। एक आईजी साहब ने मुझे बताया कि एवरेज जो कॉल्स आती हैं 15 पे, और यही बात मुझे सेफ सिटीज़ वालों ने भी बताई, उनके पास रिकॉर्ड होता है कि 10 में से 9 कॉल्स जो हैं वो होक्स या फेक होती हैं। यानी कि एवरेज पंजाब में एक महीने में तकरीबन 22 लाख कॉल्स आती हैं। 22 लाख कॉल्स, उसमें से तकरीबन 16-17 लाख कॉल्स हर महीने होक्स या फेक होती। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਹੈ ਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਓਏ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਕਾਲ ਕਰ। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤ-ਕੁਤਾਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट हू बहू का, और आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में बॉलीवुड में जो पूरी दुनिया का म्यूज़िक कॉपी किया जाता है उसका पर्दा हम चाक करते हैं। अच्छा, पहला गाना जो हम आज प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं वो हू बहू तो है, मगर सच्ची बात यह है कि उसे आप कॉपी कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। जी, इसका क्या मतलब? भाई, ये पाकिस्तानी गाना था और हू बहू इसको भारतीय फिल्म में शामिल किया गया। मगर सच्ची बात यह है कि महेश भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने प्रोड्यूस किया था इस फिल्म को। मोहित सूरी ने इसे डायरेक्ट किया था। 2006 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, इसका नाम था वो लम्हे। मगर जिस पाकिस्तानी गुलकार ने इस गाने को प्रोड्यूस किया था और गाया था, उससे महेश भट्ट साहब ने इजाज़त ली थी। ये एक अच्छी बात है इस हवाले से। ये मेरे ख्याल पहले ही इजाजत ली है। नहीं, महेश भट्ट साहब ने जो कतील शिफाई साहब के साथ काम किया है वो भी हमेशा एग्रीमेंट के तहत किया, और गालिबन आतिफ के साथ भी मामला तय किया था। आतिफ का जो पॉपुलर गाना था यहाँ आदत, वो महेश भट्ट साहब ने आतिफ की इजाज़त से शामिल किया था। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, हाँ। ਹੂ ਬਹੂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ। तो मोहित सूरी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, महेश भट्ट साहब ने वो लम्हे को प्रोड्यूस किया था। क्या जी, इसमें तो मीरा थी ना? नहीं, मीरा वो लम्हे में नहीं थी। मीरा थी महेश भट्ट की फिल्म नज़र में। मीरा वैसे हर लम्हे में होनी चाहिए। ऑफकोर्स। मीरा आ गई है? फॉरेन चाहे बुलाए तो चाहे ना बुलाए। और शाह जी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप हो बहू वही लग रहे हैं। कौन? कुमार गौरू। कुमार गौरू पे आप कम से कम 1 मिनट हंसते हैं आप। तो उसका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता कौन सा वाला? दिल के आसमान पे गम की घटा छाई। आई 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 मैं खींची चली आई। महेश भट्ट साहब के साथ कैसा तजुर्बा रहा आपका? ऐसा दोबारा आपने क्यों नहीं काम किया? दोबारा मौका नहीं मिला आपको? महेश को। आपको पता है आलिया भट्ट मेरी कॉपी कर रही है। ये जो गंगू बाई उसने फिल्म बनाई पहले मुझे मिली थी। वाकई? हाँ, गंगू ताई। अच्छा जनाब, वो लम्हे की नुमाया कास्ट में शामिल थे शाइने आहूजा और कंगना रनावत। उसके अलावा इस फिल्म का म्यूज़िक प्रोड्यूस किया था प्रीतम ने और रूप कुमार राठौर ने, और जो पाकिस्तानी गाना था उसको रीप्रोड्यूस भी इस फिल्म के लिए प्रीतम ने किया था। पहले आपको वो गाना सुनाते हैं जो रीप्रोड्यूस किया गया था, वापस आकर आपको मैं ओरिजिनल गाना सुनवाऊंगा और बताऊंगा कि ओरिजिनली ये गाना पाकिस्तान में
किसने प्रोड्यूस किया था? मेरे तो बेपनाह दोस्त हैं, वो बड़े शानदार शख्सियत हैं, कमाल के सिंगर हैं, मगर आपको नाम बताऊंगा वापस आकर। गाने का टाइटल था बिन तेरे क्या है जीना। ओरिजिनली ये गाना जवाद अहमद ने प्रोड्यूस किया था। बाद में इसे गाया भी था। 2006 से तकरीबन 6 बरस पहले 2000 में ये गाना रिलीज हुआ था। ओरिजिनली ये गाना जवाद ने अपनी प्राइवेट एल्बम के लिए प्रोड्यूस किया था और फिर बाद में सन 2000 में एक फिल्म रिलीज हुई थी पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी मैं एक दिन लौट के आऊंगा, जिसके डायरेक्टर थे हमारे मरहूम दोस्त जावेद फाजिल साहब और इसकी नुमाया कास्ट में शामिल थे हुमायूं सईद, नदीम साहब, सबा हमीद और जावेद शेख साहब और अहमद बट भी इस फिल्म का हिस्सा थे जी। और ये गालिबन वाहिद पाकिस्तानी फिल्म है जो इंडिया में शूट हुई थी। बॉम्बे में और हैदराबाद में इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी। अब महेश भट्ट साहब की फिल्म में ये गाना कैसे आ गया, ये भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। जवाद ने खुद मुझे बताया कि जवाद और आशा भोसले जी बॉम्बे में एम्पायर स्टूडियो है, वहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे गाने की, एक और गाने की जिसका टाइटल था दिल के तार बजे। तो वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई, वो आए होंगे महेश भट्ट साहब और मुकेश भट्ट। वहाँ महेश भट्ट साहब ने जवाद से इस गाने की इजाज़त ली। उसके बाद फिर उन्होंने फिल्म वो लम्हे में जवाद के इस गीत को शामिल किया। वाह क्या बात। आइए ओरिजिनल गाने का लुत्फ लेते हैं अपने दोस्त जवाद अहमद की आवाज़ में। अगला कॉपी गाना जो हकीकतन कॉपी गाना है, कहते हैं टिका के सही वाली कॉपी है, वो हमने लिया है भारतीय फिल्म धड़कन से। तो धड़कन रिलीज हुई थी सन 2000 में और धर्मेश दर्शन इस फिल्म के डायरेक्टर थे और इस फिल्म का म्यूजिक दिया था जिसमें एक कॉपी गाना भी शामिल था। गेस कीजिए किसने? नदीम श्रवण ने। धड़कन की नुमाया कास्ट में शामिल थे अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी जरा दो बारी कहना मैंने पसंद। शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी। आपको सुनील शेट्टी पसंद है? पसंद सर मैंने वासु जी लो भाई, सुनील शेट्टी जाग गया। जले तुम मुझे बोल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। वाह, मैं तुम्हें भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। अब तो मैं भी आपको भूलने नहीं दूंगा। हाय मुबारक हो अंजलि मान के। तो ये कॉपी गाना पिक्चराइज हुआ था महिमा चौधरी पर और इसे गाया था एल्का याग्निक ने। और ओरिजिनली ये गाना दुनिया के किस खित्ते से उठाया गया था ये मैं आपको बताऊंगा वापस आकर। पहले कॉपी गाना सुनिए। इस गाने का टाइटल था अक्सर इस दुनिया में। ओरिजिनली ये गाना एक लबनानी सिंगर का गाया हुआ है। इनका नाम है नजवा करम। सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, बड़ी खुबरू सिंगर हैं। खूबरू है तो शीजा ही है मेरा। तो शीजा तो नहीं है मगर हसीन औरत है। क्या बात है, हसीन औरतां दे बहुत गाने सुनदे हो। ओ एको मन आपदा वाली गुगूश। क्यों जी? क्या खूबसूरत। क्या बात है, मैं क्या लिबनान दी सिंगर दा भी पता है, नहीं तो सरगोदे लोरियां देने वाले नु शेर अली मेरे लिए समझी जाते थे। इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आपको इस बात से होगा कि अब तक इनके तकरीबन 60 मिलियन से ज्यादा एल्बम्स फरोख्त हो चुके हैं। 60 मिलियन। और जो अरब दुनिया की 100 पॉपुलर सेलिब्रिटीज हैं उनमें भी इनका शुमार होता है और गालिबन 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पर। वेरी पॉपुलर सिंगर, वेरी फाइन, वेरी गुड सिंगर। और मिडिल ईस्ट की जो 15 मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन उनमें भी इनका शुमार होता है। बहरहाल भारतीय फिल्म धड़कन में सन 2000 में ये गाना कॉपी हुआ था और उससे कई बरसों पहले ये गाना नजवा करम ने प्रोड्यूस किया था और इस गाने का टाइटल था अच्छाना। आइए ओरिजिनल लबनानी गाने का लुत्फ लेते हैं। क्या बात। क्या बात। यार मुझे लगता है मुझे बैरूत जाना पड़ेगा। अरे यार बैरूत तो बर्बाद हो गया। ऐसे करो जा रहे हैं ना। क्या जी आपने इन्हें सुना है? इन्होंने डायरेक्ट सुने होना। नहीं नहीं नहीं, मैं अलबत्ता लंदन में था तो गुगोश का एक कॉन्सर्ट सुनने का मौका मुझे बस मिलते मिलते रह गया। गोश्त तो थोड़ा ध्यान नहीं जा रहा। ये वाहिद मौका है जो आपको मिलते मिलते। अरे ये गोगोश तुर्की से है ना? नहीं पतों की थी। ईरानी, फारसी। गुगोश के पेरेंट्स का ताल्लुक अजरबैजान से था। बहुत जानकारी। हाय हाय। पता है कि 7 नंबर गली च रही। तुम्हारे घर का हर रास्ता जुबानी याद है। हाय हाय। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ।
इसी शेर पर सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं। रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, रकीबों के लिए रखो ये गूगल मैप के झंझट, तुम्हारे घर का हर रास्ता जुबानी याद है। छोटे से वक्फे के बाद आपसे। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है बूझो तो जाने का। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਸੋਨੂ ਨਿਗਮ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। तुम्हें कसूर दा ढोल गल लगन दे और बूझो तो जाने आप सब जानते हैं कि हमारा वो सेगमेंट है जिसे 8 साल के बच्चों से ज़्यादा शौक से देखते हैं 80 साल के बच्चे। जी, और हमेशा की तरह आज भी हमारे YouTube के नाजरीन के लिए ये ऑफ़र है कि जो रिडल का सबसे पहले जवाब देगा उसे एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जिसमें किताबों का तोहफा होगा और दीगर कीमती अशिया भी होंगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी पहली रिडल की तरफ। ताहिर साहब को आप सब जानते हैं भाई, बड़े बड़े लोगों से इनके ताल्लुकात हैं, डराए रखते हैं ये हमें। और एक मर्तबा इन्हें एक सफ़र दरपेश था, किसी जजीरे पे इन्हें जाना था। तो एक बड़ी मारूफ शख्सियत का हेलीकॉप्टर जो है वो जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो इसी हेलीकॉप्टर पे चले जाएं। लेकिन शर्त है कि सूर्य तो होना पड़ेगा। अब मसला ये था कि उस हेलीकॉप्टर में 3 अपने वक्त के खौफनाक तरीन और खतरनाक तरीन मुजरिम भी मौजूद थे। और हेलीकॉप्टर उस जजीरे पर जिस पे ताहिर को जाना था, वहां पर एक जेल थी, वहां उन्हें इन्हीं के मुंतकिल करने जा रहा था। ताहिर ने कहा मुझे इससे क्या फर्क पड़ता हाँ घर वाली गल है। है, ये जा रहे हैं, मैं भी बैठ के चला जाऊंगा आराम से। ਕਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਕਰਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा जनाब, ताहिर साहब उस हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਾਲੇ। ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। अच्छा पहले अब कास्टिंग कर लेते। ताहिर साहब हो गए वो मुसाफिर, वो पावरफुल शख्सियत, और एक हो गया पायलट उस जहाज का, वो हो गया इमरान। ओए होए बहुत अच्छी। और 3 उस हेलीकॉप्टर में थे खतरनाक खौफनाक कैदी, जिनमें से दो कैदी ऐसे हैं जिन्होंने 500 कत्ल किए हुए, और एक शख्स जो था वो क्रिमिनल था मगर इस नौयत का नहीं था। अब जनाब जहाज में ये 5 लोग जा रहे हैं, पायलट है, ताहिर है और 3 खौफनाक कैदी हैं। ਔਰ ਤਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ। कैदियों में से एक हो गए हामिद, एक कैदी हो गए शाहिद साहब, ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਗਣ और तीसरा कैदी हो गया पाशा। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਹਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ मैं ਇਹਨੂੰ हेलीकॉप्टर समझ। अच्छा जनाब, जब हेलीकॉप्टर जजीरे के पास पहुंचने लगा, जिस जजीरे पर कैदियों को जेल में मुंतकिल करना था, और ताहिर साहब ने पता नहीं क्या करना था उस जजीरे पे, तो हेलीकॉप्टर खराब हो गया ओए बिल्कुल, और तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा। और जब हेली नीचे जाने लगा तो ऐसे में पायलट जो कि इमरान था, उसने इन सबको मुत्तला किया कि भाई इस हेलीकॉप्टर पर कोई पैराशूट नहीं है। ओए तो इमरान ने तो अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग मार दी। माहिर पायलट था और ट्रेंड था, सरवाइव कर सकता था। अच्छा इमरान माशाल्लाह जिड्डा हल्का पायलट है ना, इन्हें छाल मारी ये थले नहीं गया है, उड़न लग पिया। अच्छा वे इमरान तो कूद गया और हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे जा रहा था। यहाँ एक चीज जहन में रखिएगा कि इस हेलीकॉप्टर का एक रूल था कि इसमें पायलट के अलावा जो भी बैठेगा उसको हथकड़ियां लगा दी जाएंगी। ओए तो ताहिर बैठा तो जरूर था, मगर ताहिर को भी दीगर 3 कैदियों की तरह हथकड़ी लगी हुई थी। ऐसे में ताहिर की नजर पड़ी सामने चाबियों पर। ताहिर समझ गया कि भाई मैं तो बहरहाल उस तरह का मुजरिम नहीं हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठने का ये तकाजा था। तो ताहिर ने उठकर अपनी हथकड़ी तो खोल ली। ताहिर करे तो क्या करे। ऐसे में ताहिर ने आवाज लगाई कि जो 3 कैदी बैठे हैं हेलीकॉप्टर में, हामिद, शाहिद साहब और पाशा साहब, क्या इनमें से किसी को हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है? हामिद ने कहा मैंने तो साइकिल भी नहीं चलानी आउंदी। और उन तीनों में से एक कैदी को हेलीकॉप्टर चलाना आता था। केड़ा जी? यही है $1 मिलियन क्वेश्चन, यही है आज की रिडल। क्योंकि ताहिर के सवाल के जवाब में तीनों ने बैक वक्त कहा हाँ मुझे चलाना आता है। एनी देर च हेलीकॉप्टर थले टेक अब सवाल ये है ताहिर को कैसे पता चलेगा कि इनमें से किस कैदी को हेलीकॉप्टर चलाना आता है? एक बात। दूसरे, अगर ताहिर ने उस कैदी की हथकड़ियां खोल दी जिसने 500 कत्ल किए हुए हैं
और उसने कभी अपने किसी मोहसिन को नहीं छोड़ा, फिर क्या होगा? शाह जी बड़ा आसान सा तरीका है। शायद पहले उस बेजरर कैदी को खोलेगा, उसके बाद उसको कहेगा कि जिन्हें 500 कत्ल किए थे ना ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਖੋਲ, और ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ कि ਇਹ तेरा मोहसिन है, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ मैं लेकिन हले तक तो पता नहीं लगा कि इन्हें च मोहसन कौन है और बेजरर कौन है ना? अच्छा इन्हें सारे ना हेलीकॉप्टर कह रहे हो अन्नी हो मैं डिगण वाला ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਪਈ। अच्छा चलें, एक मुश्किल मैं आपकी हल कर देता हूं। इन तीनों में से जिस कैदी को हेलीकॉप्टर चलाना आता है उसने 500 कत्ल नहीं किए। चलो तो ताहिर अगर ये जान ले कि हेलीकॉप्टर किसको चलाना आता है तो ताहिर सेफ है। और ये कैसे पता चलेगा? हाँ, ये है सवाल। अब आप देखिए और बताइए कि इन तीनों में से कौन सा कैदी है जिसको हेलीकॉप्टर चलाना आता है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इस रिडल का जवाब मंजर में पोशीदा है। जनाब, हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। शाह जी मैंने तो यह लगता है कि पाशे ਨੂੰ ਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। कैसे? शाह जी ਇੰਨਾ ਮਾਸੂਮ ये ਜਿਹਾ ਹੈ। हेलीकॉप्टर के पायलट मासूम होते हैं? शाह जी ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। कोई सॉलिड वजह होनी चाहिए ना आपके पास। शाह जी मुझे लगता है शाहिद साहब। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਗੜ 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 ਗੜ। कह रही एक मरतबा आपकी भाभी हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख रही थी। ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਾਲੇ ਚੋਰ। मेरी कोकल साहब 99% नंबर तो जिंदगी च भाभी दे ने। तो यार एक कामयाब शौहर के पीछे एक अच्छी बीवी का ही हाथ होता है। ना हाथ से कभी भी नहीं होता। मुझे भी पाशा लग रहा है। कैसे? हेलीकॉप्टर चला चला के इसका वेट बढ़ गया। शाह साहब, हेलीकॉप्टर चलाना आता है आपको? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता था कि तोप से पहले मुझे हेलीकॉप्टर कहते थे महल्ले में, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। और पंचायत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਉਤਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਖੇ ਬਹੁਤ ਉਡਾਉਂਦਾ। अच्छा यार, हेलीकॉप्टर गिरने वाला है। हाय मैं मर गई। अच्छा हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, ये हवा ही गल्ला कर रहे हैं। अच्छा जी, आप इस इमेज को गौर से देखें, पूरा जिसे कहते हैं ना सर से पांव तक जितने भी कैदी बैठे हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस कैदी को हेलीकॉप्टर चलाना आता है। ये जो पाशा जैसा आदमी है, इसके पांव को आप गौर से देखें तो वहां हेलीकॉप्टर का एक टैटू बना हुआ। तो गालिब इम्कान यही है, चूंकि उस वक्त तो चांस ही लेना है ना, कि इसी कैदी को हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है। वाह, और आता भी इसी को है। डी लाते रुते हेलीकॉप्टर बनवाया, इन्हें दूजी लाते बहरी जहाज बनवाया। बढ़ते हैं हम अपनी अगली रिडल की तरफ। वो क्या है? क्या है? अच्छा जनाब, वो क्या है जिसके पास 88 कीज 88 कीज हैं, मगर वो एक सिंगल डोर नहीं खोल सकता। हैं? 80 मेरा ख्याल है वो टुंडा है। आज उनको चाबियां है, खोल नहीं सकता। 88 की हाँ, चाबियां आप कह रहे हैं, मैंने कीज कहा है। कीज में चाबी लगी हुई है, नहीं, फिर उसका फुफड़ भी नहीं खोल सकता। नहीं शाह जी, कोई दरवाजा इन्हें खोलना या इसकी दुकान है कोई चाबियां दी, की चक्कर? अच्छा चले, मैं आपको क्लू देता हूं, हाँ एक इशारा देता हूं। इसका जो जवाब है कहीं हूबहू में उससे ताल्लुक है इसके जवाब का। हूबहू जो हम सेगमेंट करते हैं। अच्छा, एक पोएटिक जवाब भी है इसका। हाँ, एक ताला ऐसा है जिसे ये 88 कीज खोल सकती है। वाह, वो कौन सा? दिल का ताला, पियानो। याद रखिए, जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड पियानो है उसकी 88 कीज होती हैं, 88 कीज। एक और ऐसा ताला शाह जी जो बगैर चाबी के खुल जाएगा। वो कौन सा? वो नासर दे फ्लैट का ताला। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आपको लिए चलते हैं ज़बरदस्त स्टूडियोज़ में, जहां सवाल बैंड पेश कर रहा है अखियां नू चैन ना आवे। जी इकरा। ज़बरदस्त। और जब आंखों में रज्जगे बसे हों तो चैन आंखों को आए तो कैसे आए। हाँ। आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती,
आंखों से मेरे इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। आए कोई आकर ये तेरे दर्द संभाले, आए कोई आकर ये तेरे दर्द संभाले, हमसे तो ये जागीर संभाली नहीं। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।